हेलो दोस्तों, आज पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम टाइम एंड वर्क का। क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन। ए एंड बी अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 9 and 8 days। ए एंड बी, ए 9 दिनों में काम को कंप्लीट करता है, बी 18 दिनों में करता है। क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों का लेंगे एलसीएम और टोटल काम निकालेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। तो दोनों का एलसीएम कितना आएगा 18, तो ये रहेगा टोटल वर्क। तो पर डे ये कितना काम करेगा, ये 2 काम करेगा, ये 1 काम करेगा। क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द वर्क टुगेदर, दोनों ने मिलके काम चालू किया, दे वर्क टुगेदर। हाउएवर 3 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क ए लेफ्ट, यानी काम कंप्लीट होने के पहले, काम कंप्लीट होने के 3 दिन पहले ए काम छोड़ के चला गया। तो क्वेश्चन का बोलना क्या है कि इन हाउ मेनी डेज वॉज द वर्क कंप्लीट। तो क्वेश्चन का बोलना कि काम जो पूरा का पूरा है वो कितने दिन में कंप्लीट हुआ। तो आप यहां से देख सकते हैं कि इसने क्या किया, 3 दिन काम कम किया, पूरा का पूरा, ठीक है ना। मतलब कि इसने 3 दिन काम ज्यादा किया, बराबर ना। इसने 3 दिन काम कम किया, इसका मतलब बी ने 3 दिन काम ज्यादा किया। बी अगर 3 दिन काम करता है तो काम कितना कर लेगा, एक दिन में वो 1 काम 3 काम कर लेगा, ठीक है। 3 काम कर लेगा तो कितना काम बचेगा, 15 काम बचेगा। और जो बचा हुआ काम है, ठीक है ना, वो दोनों ने मिल के किया। तो दोनों मिलके काम कितना करते हैं, 3 काम करते हैं। तो 15 काम करने के लिए 3 के स्पीड से उनको कितना दिन लगेगा, 5 दिन लगेगा। 3 5 15। तो टोटल काम कंप्लीट होने के 5 और 3 कितना दिन लगेगा, 8 डेज लगेगा। समझ में आया। इस क्वेश्चन को दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को दूसरी तरीके से कैसे कर सकते हैं कि क्वेश्चन ने क्या बोला है कि कौन काम छोड़ के चला गया। तो ए काम छोड़ के चला गया, कितने दिनों काम कंप्लीट होने के कितने दिन पहले काम छोड़ के चला गया, 3 दिन। तो ए 3 दिन काम छोड़ के चला गया, तो इसको क्या करेंगे, 3 दिन का काम ऐड कर देंगे। ये कितना आया, 6। टोटल काम कितना था, 18 में अगर ये 3 दिन अगर काम करता, ए अगर काम करता तो काम कितना हो गया रहता, 24 काम हो गया रहता। और दोनों ने मिलके अगर किया रहता तो कितना दिन लगा रहता, तो 3 से दोनों मिलके, ये 2 करता है 1 करता है, दोनों मिलके 3 काम करेंगे तो 3 8 24, तो 8 दिन ऐसे भी आया रहता, ठीक है ना। क्वेश्चन आपको जिस तरीके से करना है उस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत ही शॉर्टकट आएगा, यहाँ पे थोड़ा सा लॉन्ग कट हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या किया है इस क्वेश्चन में, देखिए दो अलग अलग है, ठीक है ना, दो अलग अलग मेथड है। दो अलग अलग मेथड से आप क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड में मैंने क्या बताया कि टोटल वर्क निकाला 18, ठीक है। इसका मतलब ए 1 दिन में 2 काम कर सकता है, बी 1 दिन में 1 काम कर सकता है। क्वेश्चन ने बोला है कि 3 दिन पहले ही ए काम छोड़ के चला गया, तो लास्ट के 3 दिन किसने काम किया होगा, बी ने काम किया होगा 3 दिन। तो 1 दिन में वो अगर 1 काम करेगा, 3 दिन में वो कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। तो 18 में से 3 काम कर लिया बी ने, तो बचेगा काम कितना, 15 काम करेगा। तो 15 काम जो वो दोनों मिलके करेंगे, तो दोनों मिलके कितना काम करते हैं, 3 काम करते हैं। तो 3 5 15, तो इन्होंने दोनों ने मिलके 5 दिन काम किया, और 5 और 3 कितना दिन हो गए, 8 दिन हो गए। लेकिन इसके अलावा भी आप कर सकते हैं कि टोटल काम कितना था, 18 काम था, और ए ने 3 दिन पहले ही काम छोड़ के चला गया। तो आप क्या कर सकते हैं, उसका जो 3 दिन का काम है वो टोटल वर्क में ऐड कर सकते हैं। तो 3 दिन का काम अगर उसका ऐड करेंगे तो 2 के स्पीड से अगर 3 दिन काम करेगा तो 6 काम करेगा। तो टोटल वर्क था 18, तो 18 में 6 ऐड कर दिया तो कितना आया, 24 आया। तो 24 को ये दोनों मिला के 1 दिन में 3 काम करते हैं, तो 24 को 3 के स्पीड से अगर काम करेंगे तो कितना काम हो जाएगा दोस्तों, 8 दिन में पूरा का पूरा काम हो जाएगा। आप दोनों में से कोई भी मेथड फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन नीचे में दिया हुआ है उसके ऊपर क्लिक कीजिए, उससे आपको नए नए नोटिफिकेशन आएंगे मेरे वीडियोस के। आपके पढ़ाई करने वाले दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों, और एक अच्छा सा कमेंट लिखिए अगर आपको पसंद आ रहा है वीडियो तो। थैंक यू।